वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम दो लाइंस खींच लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, और स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओ। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है तो उसका डिस्टेंस और उसका टाइम दोनों ही हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से हम दोनों लाइंस में से एक लाइन को डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे, उसमें हम डिस्टेंस का स्केल बनाएंगे, और एक में हम टाइम का स्केल बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस को मान लीजिए हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और वाई एक्सिस को हम यहाँ पर हम डिस्टेंस लिखेंगे, इसका स्केल बनाएंगे। ओके, अब मान लीजिए जिस भी ऑब्जेक्ट है, जिस व्हीकल का हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, उसकी स्पीड हमें पता होनी चाहिए। अब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी करता है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टाइम वाला लाइन है उस पर हम स्केल बना लेंगे। पहले ये 1 मिनट के लिए, ये 2 मिनट के लिए, ये 3 मिनट के लिए, ये 4 और 5। इसी तरीके से हम डिस्टेंस के लिए भी स्केल बना लेंगे। सबसे पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा, 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा, 3 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, इसी तरीके से आगे भी कवर करेगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मिला देंगे। अब 1 मिनट अगर ये चल रहा है तो ये कहाँ पहुँचेगा, 1 किलोमीटर। अब हम इस 1 किलोमीटर वाले डिस्टेंस से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब वो 2 मिनट, 1 मिनट और आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट चलेगा। अब 2 मिनट चला तो कहाँ पहुँचेगा, 2 किलोमीटर। तो हम 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें मिल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, मगर उसकी स्पीड जो है वो कभी न कम हो रही है न ज़्यादा हो रही है। जब उसने स्टार्ट किया तो भी वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही चल रहा था, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। ना उसने स्पीड स्लो की और ना फास्ट की। तो इस तरीके से ग्राफ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक पिक्टोरियल फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे तो हमने बहुत ही इजी एग्जाम्पल ले लिया था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मगर यूजुअली क्या होता है, व्हीकल इतना इजी उनका स्केल नहीं होता है। कोई व्हीकल बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस कवर करती है और टाइम भी डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे अगर कोई व्हीकल 25 किलोमीटर चलती है या 30 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चलती है, तो उसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तो उसमें हम उसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे इजीली ग्राफ बनाने के लिए अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम स्मॉल यूनिट में चेंज कर देंगे। सपोज़ कोई व्हीकल अगर 10 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है 25 किलोमीटर, इसको हम स्मॉल डिस्टेंस में, स्मॉल यूनिट में चेंज कर देंगे। जैसे 25 किलोमीटर है तो इसको हम 5 में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या करना होगा, 5 स्केल बनानी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सारे 1 सेंटीमीटर में। ओके, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए हमने वाई एक्सिस वाला ग्राफ सपोज किया हुआ था, यहाँ पर हम डिस्टेंस लिखेंगे। अब जो हमने स्केल यहाँ पर सोचा है वैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। हर एक 5 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है,
जिससे कि हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हर 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20 और 25 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर पूरा डिस्टेंस बना लिया, 25 किलोमीटर का हमने बना लिया डिस्टेंस। ये 5 सेंटीमीटर में हमने 25 किलोमीटर डिस्टेंस बना लिया। इसी तरीके से टाइम को भी हम डिवाइड कर देंगे। अब 10 मिनट लगता है, तो हम अगर 2 मिनट को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हमने माना है, 2 मिनट के बराबर माना है। तो ये हो गए 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट और ये 2 मिनट। ये टोटल कितने हो गए, 10 मिनट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम उसको इजी वे में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देख लिया, पर सपोज अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, कभी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, हम इसके लिए फिर से इसे डिवाइड कर लेंगे स्केल में। अगर हमने मान लिया ये हो गया टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड लास्ट में 5 मिनट। इसी तरीके से डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 एंड 5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो स्पीड है इस ऑब्जेक्ट का अगर चेंज होता है, वो स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर चलता है और टाइम कितना लगाता है, 1 मिनट लगाता है। तो हम 1 मिनट टाइम और 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ मिला देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या करता है, उसकी स्पीड अगर बढ़ जाती है, यानी कि वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो क्या होगा, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, वो 3 किलोमीटर में पहुँच गया, यहाँ हम क्या करेंगे, 2 मिनट से इसको मिला देंगे। और इसी तरीके से अगला वो क्या करेगा, 1 मिनट में और आगे बढ़ जाएगा, 2 किलोमीटर और चल जाएगा, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी। कम टाइम में वो क्या कर रहा है, टाइम कम ले रहा है, मगर डिस्टेंस वो ज़्यादा चल रहा है। तो क्या होगा, इसका ग्राफ अब हम जब बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसने यूनिफॉर्म मोशन लिया। ठीक है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, टाइम कम, जितना टाइम लिया उतना ही डिस्टेंस चला। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कम टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो ग्राफ की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर जब वो स्पीड को स्लो करेगा, तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस कम लेगा और टाइम ज़्यादा लगाएगा। अब जब डिस्टेंस कम लेगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा, तो ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाने के बजाय ये ऐसे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो जब स्पीड फास्ट हो जाती है, कम टाइम में ज़्यादा कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो ग्राफ ऊपर जाता है। जब स्पीड स्लो हो जाती है, यानी कि डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। और जब यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो क्या होता है, स्ट्रेट ग्राफ हमें मिलता है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस के लिए है और टाइम के लिए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया और उसने टाइम लगाया 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये पहुँच गया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर पहुँच गया। उसके बाद वहीं पर रुक गया, उसने स्पीड नहीं बढ़ाई, वो आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या होगा, डिस्टेंस तो वही है मगर टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम तो आगे जा ही रहा है, वो तो रुकता नहीं है। तो क्या होगा, 2 मिनट में भी वो वहीं पर है, 3 मिनट में भी वो वहीं पर है, और फिर चौथे मिनट में क्या होता है, वापस वो 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पे आ जाता है। तो यहाँ से ये लाइन यहाँ आएगी। ठीक है, और अब ऐसे मैच कराएंगे हम, तो क्या कैसे ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो स्ट्रेट बनेगा ऐसे स्लांट, और फिर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और फिर वापस ये आगे बढ़ा। तो हमें किस तरीके का ग्राफ मिला, पहले इस तरह, फिर स्ट्रेट, और फिर ऐसे। अगर कोई व्हीकल स्पीड में कांस्टेंट स्पीड में चल रही है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, अगर वो रुक गई है तो ऐसे पैरेलल लाइन मिलेगी, और फिर वो चलती है तो हमें फिर
स्ट्रेट लाइन मिलेगी, रुकने के समय पैरेलल लाइन मिलेगी। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड में चलती है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो ये कर्व लाइन ऊपर की तरफ, अगर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, उसकी ये लाइन जो होगी ग्राफ की वो नीचे की तरफ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको टाइम डिस्टेंस ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।